Hi everyone, this side Bhavit Aneja. I hope you all are doing very good and welcome to the channel. Welcome to My Prep Way. We will be starting to study for IPMAT 2027 and 2028. तो अगर आप prepare कर रहे हो for IPMAT in the next year or the next year, then these videos will be very helpful to you. And I am an alumni of IPM. I am Rohtak. I have already gone through the whole process, so I understand कि आपके problems क्या होंगे. तो हम यहाँ पे अब जो करने वाले हैं उसमें हम ये करेंगे कि हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे. और पढ़ना हम कैसे स्टार्ट करेंगे? I will come to the chapters later on. First, I have decided that I will take past year questions. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से. टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट करेंगे. पहले हम टाइम एंड वर्क के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक एक करके. आई विल स्टार्ट पोस्टिंग द वीडियोस and you can I'll be very happy if you can take a notebook along with me right now and I'll show you the question. एक बार पॉज करना, खुद से क्वेश्चन ट्राई करना. कोई आपको देखने वाला नहीं है. यू आर योर ओन जज. देखो कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो, बिकॉज अगर आप अपनी गलती नोटिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम डे पे पकड़ नहीं पाओगे मैं गलती कहाँ पे करता हूँ. अगर आप पहले से अवेयर हो इस बारे में तो आप वहाँ पे अपने आप को बचा लोगे. तो इस वीडियो को देखने का मकसद ये नहीं है कि आप बस इसको देख के खत्म कर दो और बोलो कि हाँ मुझे आ गया. पहले खुद से ट्राई करना, गलती देखना अपनी, देन देखना कि मैं क्या बता रहा हूँ. और मेरे बताने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल होने वाला है, बिकॉज मैं भी एक सिंपल आदमी हूँ जिसने बहुत कोई हाई फाई चीज़ नहीं करी है. मैंने जब अपने IPMAT के लिए प्रिपेयर किया था तो मैंने भी ऐसे किया था कि यार मुझे सिंपल वे में सब कुछ समझ में आ जाए. और वही माई प्रेप वे का हमारा पूरा मोटिव है. हमारे जो कोर्सेज हैं वो भी ऐसे डिजाइंड है कि आप सिंपल वे में समझ पाओ. बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन. सो टाइम एंड वर्क का हम पहला क्वेश्चन लेने वाले हैं आज, जो कि है IIM इंदौर 2017 का. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख जाएगा. अब जो क्वेश्चन कह रहा है मैं आपको पहले समझा देता हूँ. ठीक है, तो द क्वेश्चन इज सेइंग A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days while B कैन डू इट इन 15 days. ठीक है, पहले हम इतना लिख लेते हैं. ठीक है, A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days. B can do a piece of work in 15 days. ठीक है, पहले हमें करना ये है कि हमें सिर्फ नोट डाउन करना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े. ठीक है, तो हमने ये लिख लिया कि A और B दोनों कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं. ठीक है, they work together for 5 days and the rest of work is done by C in 2 days. अब देखो इस सेंटेंस के अंदर दो इंफॉर्मेशन है जो कि मिक्स करके दी हुई है, बट हम देखते हैं, इसको ब्रेक करते हैं. दे वर्क टुगेदर फॉर 5 days. अगर दोनों 5 दिन के लिए साथ में काम करते हैं, यानी कि A और B साथ में काम करते हैं 5 दिन के लिए, तो जो भी बचा हुआ काम है उसके बाद वो C कितने दिन में करता है. यहां पे लिखा हुआ है कि C कैन डू इट इन 2 days. इसका हम अलग से लिख लेते हैं, C कैन डू इट इन 2 days. लेकिन यहां हम लिखेंगे रिमेनिंग वर्क. ठीक है, टोटल वर्क को हम x मान लेते हैं. हमें नहीं पता टोटल काम कितना है, हमने x मान लिया उसको. ठीक है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, हमने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है. ठीक है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको पढ़ना कैसे टाइम एंड वर्क का, और फिर आगे कैसे बढ़ना है. बिकॉज आप देखोगे यार बहुत सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के. जितना ज्यादा आप अपने आप को उलझाओगे उतना आप एग्जाम में समझ नहीं पाओगे. ठीक है, तो बहुत सारे शॉर्टकट्स के पीछे मत भागो. अभी पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो. ठीक है, तो टाइम एंड वर्क में हम कर क्या रहे हैं, हम अभी देखो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे. इक्वेशन में हमने वेरिएबल लिया है x. ठीक है, लीनियर इक्वेशन नॉर्मल लिए तो आपको आता ही होगा. अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे साथ रहो, मैं आपको सब समझा दूंगा इजीली. ठीक है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है. और जस्ट मेक श्योर टू वॉच ऑल द वीडियोज. आई विल मेक श्योर दैट यू परफॉर्म वेरी वेल इन द अपकमिंग IPMAT एग्जाम. तो अब हम आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पे लिखा है इफ दे गेट 450 फॉर द होल वर्क हाउ शुड दे डिवाइड द मनी. ठीक है, अब एक कॉन्ट्रैक्टर है. ठीक है, वो कहता है कि यार मैं तुम्हें दूंगा 450 रुपए पूरा काम कंप्लीट करने के. ये 450 रुपए तुम अपने आप में बांट लेना जैसे बांटते हैं. बटेगा कैसे? अगर 3 लोग में कोई भी बंटवारा होना होता है तो वो होता है उनके शेयर के ऊपर. जब काम हो रहा है तो किसने कितना काम करा है उस बेस पे होगा. यानी कि ये A/B/C ने कितना काम करा है उसके बेस पे होगा. ठीक है, अब
ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले तो हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो अब ये सारा हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। पूछा क्या है उसने कि उन्हें कैसे डिवाइड करना चाहिए पैसा अपना, और ए के खाते में कितना आएगा, बी के खाते में कितना आएगा, सी के खाते में कितना आएगा। ठीक है, देखो अगर ए 10 दिन में काम कंप्लीट करता है, मतलब ए एक दिन में कितना करता है, अगर ए एक 10 दिन में करता है टोटल काम, तो वो 1/10 काम करेगा एक दिन में। सिंपल बात। अगर हम बी सी को हटा लें यहां से, हमने बोला ए काम करेगा 10 दिन में, तो वो एक दिन में कितना कर रहा है, अगर 10 दिन में वो x कर रहा है तो एक दिन में वो 1/10 करेगा। ठीक है, ये तो सिंपल है। सिमिलरली हम b का भी लिख लेंगे कि b एक दिन में कितना करेगा, 1/15। ये वाला स्टेप तो देखो कॉमन रहेगा, जब आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे हो तो आपको उसको पहले 1 डे के उसमें निकालना है, डिनोमिनेशन में 1/10 और 1/15 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर a अकेला काम करे तो वो एक दिन में 1/10 करेगा, b अकेला करे तो एक दिन में 1/15 करेगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 5 दिन के लिए उन्होंने साथ में काम करा, यानी कि एक दिन में कितना करता है, एक दिन में ए करता है 1/10, एक दिन में बी कितना करता है, वो 1/15। मतलब अगर वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक दिन में इनको ऐड कर दिया हमने। ठीक है, कितने दिन काम करा, 5 दिन काम करा। ठीक है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। सिंपल, हमने एलसीएम लेंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 30। ठीक है, और इधर आपका आ जाएगा 3 + 2, कितना हो गया 5/30, 1/6 इंटू 5/6। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, अगर ए और बी साथ में 5 दिन के लिए काम कर रहे हैं तो उन्होंने 5/6 काम कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बचा हुआ काम कितना है, 1/6। आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कि विजिबल है कि नहीं, बट 1/6 काम बचा हुआ है। दिस इज द रिमेनिंग वर्क एंड 5/6 इज द वर्क जो कि उन्होंने ए और बी ने मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर दिया। अब आगे क्या दिया हुआ है हमें, सी कैन डू द रिमेनिंग वर्क इन 2 दिन, यानी कि 1/6 ऑफ द वर्क जो बचा हुआ है वो सी 2 दिन में कर सकता है। अगर सी 2 दिन में 1/6 काम कर सकता है तो सी एक दिन में कितना कर सकता है, सी एक दिन में 1/12 कर सकता है। सिंपल है, अगर आपने 2 दिन में 1/6 कर रहे हो, ठीक है, तो एक दिन में कितना करोगे, 1/6 / 2। सिंपल, ये 2/1 होता है, तो ये कितना होगा आपका 1/12। तो बेसिकली 1/12 आपका यहाँ पे हो गया। ये तो समझाने के लिए था। ठीक है, तो अभी हमने ये चीज देख ली है कि 5/6 और 1/12 इतना इतना काम ये लोग करते हैं। अब हमें देखना है कि इनके प्रपोर्शंस कितने हैं। तो प्रपोर्शंस के लिए हम सिंपल ये देखेंगे कि किसने कितना काम करा। अब एक बहुत बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि यार अच्छा हमें तो पता लग गया, ये करता है 1/10 काम, ये करता है 1/15 काम, और ये करता है C 1/12 काम। ठीक है, तो अभी इस रेशो में डिवाइड कर देते हैं। नहीं, जिसने जितना काम करा उतना उसको पैसा मिलेगा। अगर A ने काम करा है एक दिन में 1/10 करता है, ठीक है, और उसने कितना 5 दिन काम करा है, यानी कि उसने 5/10 काम करा है, ये A का काम आ गया। अगर हम देखें B का, तो B 1/15 काम कर रहा है, लेकिन उसने कितने दिन काम करा है, 5 दिन काम करा है, यानी कि 5/15, ये B का काम आ गया, राइट। और C ने कितना काम करा है। अब या आपको कंफ्यूजन होती है यहाँ पे, तो आप बस इनका निकालो प्रपोर्शन 450 का, और बचा हुआ पैसा C को दे दो। या फिर आप ये देखो कि C ने कितना काम करा, 5/6 काम तो A और B ने कर दिया था, बचा हुआ कितना काम था, 1/6 काम था जो कि C ने करा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल C का काम आ गया। ठीक है, अब आप कर लो 5/10 इंटू 450 और 5/15 इंटू 450 और 1/6 इंटू 450। अगर आप ये करोगे तो यू कैन चेक, आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे
वो आएगा 225, ठीक है, 150 और 75। सिंपल। अब आपको लग रहा होगा हमने इतना सब कुछ करा, आप जैसे जैसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि यार ये सब चीजें मैं बहुत क्विकली निकाल पा रहा हूं। तब आपको इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी ये आंसर निकाल लोगे, लेकिन सब्र रखना है, धीरे धीरे। आज पहला क्वेश्चन करा है, कल एक और करेंगे, ऐसे करते करते पहले हम पास्ट ईयर क्वेश्चन के देखते हैं। आईपी मैट का क्वेश्चन है ये, इंदौर का। किसी ने भी अगर ये कर लिया होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन, तो उसको इजीली 4 नंबर मिल गए होंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आईपी मैट बहुत ही सिंपल एग्जाम है और लोग बहुत परेशान होते हैं, सोचते हैं हम क्या करें क्या ना करें, ड्रॉप ले लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मेरे को फॉलो करो, यू कैन ज्वाइन आर रिकॉर्डेड कोर्सेज, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बेस पे जाऊँगा, एवरी डे वी विल सॉल्व 1 क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको जल्दी पढ़ना है पूरा, तो आप हमारे प्री रिकॉर्ड वीडियोस ले सकते हो। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट ऑल द डिटेल्स। द मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स के अंदर हमारा कोर्स आता है, बट अफोर्डेबल होने के साथ साथ वी आर प्रोवाइडिंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर माई प्रिपे फॉर योर आईपी मैट प्रिपरेशन। हम आपको दे रहे हैं प्री रिकॉर्ड वीडियोस, हम आपको दे रहे हैं बुक्स, जो कि जिसके अंदर आपके ये क्वेश्चंस भी हैं सारे के सारे। जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उन बुक से ही ले रहा हूँ। सो वी हैव 5 बुक्स, क्वांट्स की, एलआर की, वर्बल की, मॉक टेस्ट की, पास्ट ईयर पेपर्स की, ठीक है। तो ये आपको बुक्स मिलेंगी, ई बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। हमारे कोर्स के अंदर वीडियोस मिलेंगी, ऑलमोस्ट 418 वीडियोस हैं, जिसके अंदर सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं, क्वांट्स, एलआर, वर्बल। उसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। तो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड दैट यू आर इन गुड हैंड्स। ऑलरेडी बहुत लोग माई प्रिपेयर से पढ़ के दे आर इन द बेस्ट कॉलेजेस राइट नाउ, सो यू कैन जॉइन अस। एंड मैं आपको यूट्यूब पे तो हेल्प कर ही रहा हूँ, तो just you can subscribe and we'll make sure that you do very well in the upcoming exams. So do check out all our courses and I'll see you in the next video. Till then, take care and bye bye. और मैंने आपको गलती बता दी है, ये गलती मत करना, 1/10, 1/15, 1/12 की रेशो में मत बांट देना उसको, ऐसे करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई मैं गलती यहाँ पे देखूँ तो आई थिंक मेजर मिस्टेक तो यही वाली होती है जो लोग करते हैं। अगर आपने कोई और मिस्टेक करी यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था, पहले पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो सारे के सारे। जो गलती करो वो कमेंट्स में मेरे को लिख के बताओ कि भैया यहाँ पे ये गलती और भी हो सकती है, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो, ठीक है। सो शेयर दिस वीडियो विद अदर्स ऑल्सो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।